गुड मॉर्निंग एवरीवन। नूतन विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हमने सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत पर हमने 5-6 लेक्चर दे दिए हैं और आप आई होप आप उन सबको देख रहे होंगे और देखें, आप उन्हें समझें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करें, ठीक है। और रोजाना वीडियो को आप जरूर देखें। समुच्चय सिद्धांत में हमने बहुत सारी डेफिनेशंस और उसकी संक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा है। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी है, ए डैश यानी पूरक समुच्चय ज्ञात करना, दो समुच्चयों का अंतर। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था और उसे आप जरूर देखें जिससे आगे आप कंटिन्यूस इसे कर सकें। आज हम कुछ और परिभाषाएं और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम और आप लोग जरूर इस वीडियो को रोजाना देखें। चलिए, देखिए, एक होता है डिसजॉइंट सेट। जिसे हम बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय का मतलब होता है यदि, देखिए, ए व बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि उनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का मान फाई आए, यानी ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। ऐसे दो सेट जिनमें कोई अवयव, इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। ए और बी में कोई चीज उभयनिष्ठ नहीं होती है, दैट मीन्स फाई आएगा। अर्थात ऐसे दो समुच्चय जिनके कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, कोई अवयव कॉमन ना हो, ऐसे समुच्चयों को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। जैसे मैंने ये लिख दिया ए 1 3 5 7 मान लीजिए, और बी मैंने लिख दिया 2 4 6 8 मान लीजिए। इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। अगर आप निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ क्या आएगा, फाई आएगा। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट, अर्थात असंयुक्त समुच्चय, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको आप अच्छे से समझेंगे, ध्यान रखेंगे, जहां इसकी जरूरत पड़ेगी हम काम में लेंगे। देखिए, हमने पूरक समुच्चय पढ़ा है और एक हमने पढ़ा है, मिटा देता हूं मैं। देखिए, एक तो अंतर समुच्चय हमने निकाला, एक हमने पूरक समुच्चय। इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज है। इसकी तो कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ भी चुके हैं, जैसे दोनों पे अंतर समुच्चय के और पूरक समुच्चय के दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम पहले भी, इसकी तो हम देख भी चुके हैं कुछ, इसका और हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। थोड़ा इसको जरूर देखें और याद रखें थोड़ा, क्योंकि जहाँ इनकी जरूरत पड़ेगी आपको आगे की क्लासों में, वहाँ और यहाँ भी हमें काम में आएंगे। प्रॉपर्टीज को यूज करने से क्वेश्चन आसान हो जाता है, इसलिए हम इसे जरूर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले कि ए माइनस बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए डैश इंटरसेक्शन बी, सॉरी यहाँ आएगा, और b माइनस ए को मैं लिख सकता हूँ ए डैश इंटरसेक्शन b। a माइनस बी का मतलब a इंटरसेक्शन b डैश, और b माइनस ए का मतलब a डैश इंटरसेक्शन b। और a माइनस बी इंटरसेक्शन b का मान सदैव फाई आएगा। ये दोनों का मान सदैव फाई आएगा। इसके बाद हमारा है
ए माइनस बी यूनियन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ अगर इसका मान निकाला जाएगा तो ए आएगा हमेशा इसका, ये आपका ए होगा। ये पांचों चारों गुणधर्म है। एक और हम लिख सकते हैं कि फाइव माइनस ए का मान सदैव फाइव आएगा, ए माइनस फाइव का मान सदैव ए आएगा। ये पांचों छह गुणधर्म है जो हमें याद रखने। और हम ये भी कह सकते हैं कि ए अगर बी का सबसेट है, यदि ए बी का, यदि ऐसा हो ए सबसेट ऑफ बी, तो ए माइनस बी का मान, ये सारा का सारा बी में है अर्थात फाइव है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो अंतर समुच्चय के गुणधर्म आपको ध्यान रखने हैं। ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं, बी माइनस ए तो ए डैश इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, और ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी का मान सदैव फाइव होगा। हम चेक भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं ऐसा। ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान ए होगा। फाइव माइनस ए, फाइव के अवयव, फाइव में कोई अवयव ही नहीं है, देन फाइव, ए में से फाइव को घटाएंगे तो ए ही बचेगा। और यदि ए बी का उपसमुच्चय हो तो ए माइनस बी बराबर फाइव, और बी अगर ए का हो तो हम ये कहेंगे कि बी माइनस ए का मान भी फाइव है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूरक समुच्चय की प्रॉपर्टीज भी हमने कुछ देखी थी कि हमने कहा था कि सबसे पहले ए डैश ऑफ डैश बराबर सदैव क्या होता है, ए डैश ऑफ डैश बराबर ए, और ए यूनियन ऑफ ए डैश का करेंगे तो यू आए, ए यूनियन ऑफ ए डैश और ए इंटरसेक्शन ए डैश करेंगे तो सदैव फाइव आए। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कुछ गुणधर्म है जो जहां हमें एग्जाम्पल में क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी वहां हम सब इनको काम में लेंगे, ठीक है। अब हम कुछ एक नियम है हमारा द मॉर्गन नियम, देखिए क्या होता है जरा समझिए। द मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन ऐसे लिखा जाता है लॉ। ये इंपॉर्टेंट लॉ है, जरा समुच्चय के अंदर एक नियम है द मॉर्गन नियम। इस नियम के अनुसार यदि ए व बी दो समुच्चय है तो देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है कि ए यूनियन बी का अगर डैश यानी संघ समुच्चय ए और बी के संघ समुच्चय का पूरक समुच्चय अगर निकालें तो वो सदैव इसके बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और इसका दूसरा नियम ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, और इसका हो जाता है ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश। या आप दोनों नियम को प्रूफ भी कर सकते हैं, इन्हें हम सिद्ध भी करेंगे और एक एग्जांपल द्वारा इन्हीं दो समुच्चय के लिए इस बात को हम प्रूफ करके देखेंगे, ठीक है। तो ये द मॉर्गन नियम है कि ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। नाउ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, डैश का मतलब आप जानते हैं पूरक समुच्चय होता है, पूरक का मतलब भी आप जानते हैं, पूरक का मतलब होता है u माइनस, जिस समुच्चय का भी पूरक आपको ज्ञात करना होता है उसको u में से माइनस कर दिया जाता है, और उनका अंतर का मतलब आप जानते हैं, जैसे हम दो समुच्चयों में अंतर निकालते हैं वैसे हम कर सकते हैं। एक एग्जांपल से हम लेते हैं जिसमें आपको बहुत सारी बातें एक बार फिर रिपीट होगी और उन्हें अच्छे से आप समझेंगे और देखेंगे। यदि u इक्वल आपको दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 और एक समुच्चय a इक्वल टू आपको दिया गया है 2 3,
और एक समुच्चय बी इज इक्वल टू आपको दिया गया है 2 3 4 5 सॉरी 3 4 5 ये दिया गया। और कुछ बातें जो आपको ज्ञात करनी है मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ज्ञात करें ए यूनियन बी। सबसे पहले फर्स्ट ए यूनियन बी, आप खुद देखें इसका यूनियन लेना है तो आपके पास आएगा 2 3 4 5। फिर आप निकालेंगे सेकंड ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में वेनिस्ट क्या है, ओनली 3 है, ठीक है, तो ओनली या दो बातें होंगी। तीसरी बात आप निकालेंगे ए डैश, जिसे हम बोलते हैं यू माइनस ए का पूरक। यू में से इसको हटा दो, यू के वे अवयव जो इसमें ना हो, और वो आपके पास आ जाएंगे 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6। बी डैश आप निकालें, देखिए यू माइनस बी बराबर यू में से बी को हटाइए, देन 1 2 और 6, दोनों बातें आ गई। अब आप 5वें नंबर का निकालेंगे ए यूनियन बी का होल डैश। तो आपको मालूम है कि इसका मतलब होता है यू माइनस ए यूनियन बी। यू में से जिस पे डैश लगा हुआ था उसको माइनस, तो ए यूनियन बी है। आप पहले चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो आपका यू आ गया माइनस, इसमें से इसको माइनस 2 3 4 5, आपके पास क्या बचेगा, देखिए एक इसमें नहीं है, 1 2 3 4 ये नहीं है, देन 6, ये यू में से इसको माइनस कर। अब आप निकालेंगे 5 6 नंबर, 6 नंबर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, अर्थात u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वही u आपका क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, ये तो u आ गया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये है, कितना है, माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 1 2 4 5 6। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपने देखा। अब मैं निकाल रहा हूँ ए डैश यूनियन बी डैश। आपका ये रहा ए डैश और ये रहा बी डैश, इन दोनों का यूनियन अगर आप बढ़ाएंगे तो आपके पास आएगा 1 2 4 5 6। देखो इन दोनों को मिलाकर, और एक आप निकाल रहे हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और क्या है आपका, देखो ए डैश इनका कॉमन, इन दोनों का कॉमन क्या है, 1 है और 6, 1 और 6, ये आपने 6, ये 7 और ये 8। अब इन 1 से लेकर 8 तक तो इनको आप गौर से देखें, आप इसमें डिमॉर्गन लॉ का लागू हुआ है या नहीं हुआ, जरा देखिए। इस 5वें नंबर को देखें, 5 नंबर पर हमारे यह है, और डिमॉर्गन नियम के अनुसार ये बराबर है इसके, देखो ये दोनों बराबर है, यानी ए यहाँ से हम कह सकते हैं, यानी 5 व 8 से, देखो 5 नंबर का ये और ये 8 नंबर, तो ये क्या हुआ है, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये डिमॉर्गन नियम यहाँ सत्यापित होता है, और होगा ही, अगर समुच्चय है अरिक्त है तो उसमें डिमॉर्गन नियम लागू होगा ही, अगर नहीं होता है तो फिर आपका कहीं ना कहीं गलत। देन एक दूसरा आप देखें, ये 7 नंबर का, और इसको देखें, इसको ये और ये सेम है, आप देखेंगे यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसमें आपने डिमॉर्गन नियम भी समझा, और ए यूनियन बी, ए डैश बी डैश, ये सब एक बार फिर रिपीट हो गए, फिर अच्छे से आपने समझ लिए, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हमारा पिछला रिवीजन भी एक बार आपका हो गया है, इसे आप अच्छे से समझेंगे
और इसे देखेंगे, एग्जाम्पल बुक से करेंगे, नहीं आएंगे मुझसे पूछें, और इन्हीं को आप अगर करते हैं फिर तो भी आपको काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलता है। आगे हम और लेते हैं, आगे एक पॉइंट और हमारा आता है। देखिए एक छोटा सा पॉइंट है हमारा इंटरवल्स। यानी अंतराल। अब यहाँ अंतराल का मतलब क्या है जरा समझिए। यदि ए व बी दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है जहां a इज लेस देन b, तो इन दो संख्याओं को हम तीन तरीके से हम जानते हैं कैसे कैसे लिखते हैं, जरा देखो। एक तो आपने पढ़ा है सबसे पहले तो ये a और b, मैं ऐसे लिख सकता हूं, a का मान b से छोटा ही होना चाहिए। एक हमारा होता है ये, एक हमारा होगा ऐसा, और एक हमारा सॉरी ए और ये बी, ध्यान ये दो तरीके के, एक तो छोटा ब्रैकेट हमारा ये बड़ा ब्रैकेट है, इसमें एक छोटा एक आधा छोटा आधा बड़ा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार के इनका नाम क्या होता है जरा सा, इसका जो नाम होता है इसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल, इसको हम बोलेंगे ओपन खुला अंतराल, खुला अंतराल। यानी विवर्त, ये भी बोल सकते, इसको बोलते हैं क्लोज, क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल। यानी संवर्त अंतराल। और ये देखिए आप, ये आप खुला ये बंद, तो इस खुले का मतलब ये होता है इधर एक तरफ खुला और एक तरफ बंद, हम ये कह सकते हैं आधा खुला, हाफ क्लोज इंटरवल, हाफ क्लोज या हाफ ओपन। इसको भी हाफ क्लोज, लेकिन ये दाईं ओर से, ये दाईं ओर से खुला हुआ है तो दाईं ओर खुला बोलेंगे, ये बाईं ओर से बंद है तो इसे बाईं ओर बंद बोला जाएगा, ठीक है। ये दाईं ओर से बंद है तो ये बोला जाएगा राइट हैंड क्लोज इंटरवल, हाफ राइट हैंड क्लोज इंटरवल। तो आधा खुला आधा बंद, ये पूरा खुला है ये पूरा बंद है। खुले का मतलब ये क्लोज ऐसा ही ब्रैकेट होना चाहिए, बंद का मतलब ये इस टाइप की, यानी ये बड़ा ब्रैकेट बंद को शो करेगा और छोटा ब्रैकेट जो है आपको खुले इंटरवल को शो करेगा। अब इनका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू है कि कोई मान x का कोई वेरिएबल है हमारे पास, x का मान इन दो संख्याओं के लिए कैसा कैसा, इन दो संख्याओं के मध्य कैसा कैसा हो सकता है, ये हमें जानना है। यहाँ के लिए हम कहते हैं, देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x का मान a से तो बड़ा हो और b से छोटा। इसका मतलब जो है कि x की वैल्यू a से तो बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी ही होनी चाहिए। इस इंटरवल का मतलब ये है। a और b कभी नहीं हो सकते, x का मान इस इंटरवल के लिए a नहीं होगा और b नहीं होगा, लेकिन x का मान a से तो बड़ा होगा और b से छोटा होगा। मैं ऐसे नहीं कह सकता इस इंटरवल के लिए कि x का मान a है, इज नॉट इक्वल टू a, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपका होगा कि x का मान a भी हो सकता है और b भी हो सकता है,
अर्थात x की जो वैल्यूज है वो a भी होगी और a से बड़ी, b भी हो सकती है और b से छोटी, अर्थात x का मान a और b के मध्य भी होगा और वो दोनों पॉइंट भी हो सकते हैं कि a का मान x का मान a भी हो और b। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया x का अवयव है 2 4, मैं कह सकता हूँ कि x का मान 2 भी होगा, x का मान 4 भी होगा, x का मान 2 से बड़ा भी होगा और 4 से छोटा भी होगा। दोनों, ये दोनों बातें पॉसिबल है, लेकिन इसके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ओपन इंटरवल में ऐसा नहीं होता कि x का मान 2 और x का मान 4, ये नहीं हो सकता। और इसका मतलब क्या है, इसका देखो ये तो क्लोज है, x का मान बराबर भी हो सकता है लेकिन b से, यहाँ बंद है तो यहाँ बराबर का चिन्ह है, अब यहाँ बंद है तो यहाँ आएगा x का मान a से तो बड़ा हो बट b और b के बराबर। तो ये चारों इंटरवल्स हैं जिनको हम इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो एक समुच्चय को हम इनके रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, अंतराल के रूप में भी समुच्चय लिखा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना। जैसे मैंने ऐसे कहा कि एक समुच्चय आपसे कह दिया गया, एक समुच्चय जहाँ x और जहाँ x कैसा है कि 2 से बड़ा और 5 से छोटा और x बिलोंग्स टू n, ये कहलाता है अंतराल के रूप में लिखा है तो निर्माण रूप, लेकिन अंतराल इस तरीके से शो किया गया है x का मान, और इसका मतलब आप जानते हैं कि ये होता है कि इसके अंदर अब नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर में 2 और 2 से बड़े तो 2 आएगा बराबर का चिन्ह, और 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, ये सारे। क्यों, इस बात को ऐसा भी ले सकता है कि a इज बिलोंग्स टू 2 और 5, ऐसा x बिलोंग्स टू ऐसे, इस बात को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये जो बात है इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये अंतराल के रूप में समुच्चय को रिप्रेजेंट किया गया है कि ऐसा लिखा हुआ तो ये होगा where x belongs to n, ये ध्यान रखने का। अगर यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं होता तो ये 5 नहीं होता, यहाँ बराबर नहीं होता तो फिर आपका ये 2। कहने का मतलब है कि आप इन सिंबल्स को देखकर, इसको समझकर आप समुच्चय के अवयव निर्धारित कर सकते हैं। अब ये नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं जरा समझे। देखो मैं ये मिटा रहा हूँ यहाँ, देखिए आप संख्या रेखा के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, ये कोई संख्या रेखा होती है हमारे जानते हैं, इधर प्लस के और इधर माइनस के, और दो संख्याएं हैं हमारे पास a और b, दोनों वास्तविक और पॉजिटिव हमने ले रखा है, माना कि ये a का पॉइंट है और इस इंटरवल में x का मान जो है a नहीं है और b नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ ये ऐसे और यहाँ भी हम मान लीजिए दो संख्याएं, ये a और ये b, इसका मतलब ये हुआ, इसको मैंने डार्क किया है, यहाँ क्या है, इसका मतलब इस गोले बनाकर मैंने उन्हें खाली छोड़ा है, खाली छोड़ने का मतलब ये दोनों नहीं है, और इसको डार्क किया है, इसको डार्क करने का मतलब इन दोनों के मध्य आने वाली संख्या है ओनली। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये मान लो आपका a है, ये आपका b है, सब। यहाँ हम क्या करेंगे, ये गोले बना दिए मैंने, अब चूंकि यहाँ पे a और b दोनों है तो यहाँ इसको भी काला कर देंगे ऐसे और इसको भी काला कर देंगे ऐसे, इसका मतलब है a और b भी होंगे और इसके मध्य आने वाली ये सब संख्या है, इसको भी मैंने डार्क कर दिया। सेम इसी प्रकार क्या होगा, ये जो होगा इसमें ये मान लीजिए आपका a है तो एक तो देखो क्लोज बना हुआ है, a को तो हम काला करेंगे, ये आपका मान लीजिए b है, इसको मैं खुला रखूंगा कि ये खुला हुआ है, ये नहीं होगा, और इसको डार्क करेंगे, अब ये तो है। सेम इसी प्रकार आप इसको भी शो कर सकते हैं कि यहाँ आपका ये काला हो जाएगा, सॉरी, और ये आपका ये a है, ये b है, ये आपका b है, b को आप काला कर देंगे यहाँ, और ये a। तो इन अंतरालों को संख्या रेखा पर भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप फिर समझ लें, ये ओपन है, ये दोनों नहीं है, इसको हमने काला नहीं किया, ये डार्क किया, और ये दोनों भी है तो इनको भी काला कर दिया गया। इनमें ये नहीं है, ये है तो ये देखो, ये नहीं है, ये है तो ये।
इस तरीके से किसी भी इंटरवल को संख्या रेखा पर व्यक्त करना। इंटरवल्स का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन, हाफ क्लोज, राइट हैंड ओपन, राइट हैंड क्लोज, ये सब समझ लें। एक आपने ये दिखाई है कि अगर ऐसा लिख देते हैं तो ये तो रिप्रेजेंट करता है कि x का मान या तो a और x का मान b होगा, x बिलोंग्स टू, तो इसका मतलब ये केवल ये, बस और कुछ नहीं होता है अगर ऐसा ब्रैकेट में अगर लिखा जाता है, क्योंकि ये तो समुच्चय है और x का मान a और b, तो a ही हो सकता है और b हो सकता है। इस प्रकार के इंटरवल होंगे तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो आज आप जरूर इन सबको देखेंगे, डेफिनेशन को देखेंगे, इसको नोट करेंगे, अपनी होमवर्क कॉपी बना लेंगे और कंटिन्यूस मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। थैंक यू।